दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाने में क्या क्या अच्छा बना लेती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी क्या बना है? क्या मतलब क्या बना है? खाना बना है, सब्जी रोटी। रोज रोज 60 पकोड़े बनेंगे क्या? ये क्या माँ, कॉलेज से आते ही मुझे ये सब खाना अच्छा नहीं लगता, पता है ना आपको। और आज तो आप घर में ही हो, ऑफिस भी नहीं गई। माँ हंस दी। हाँ हाँ, मुझे पता था तू यही कहेगी, जाकर कपड़े बदल। तेरी पसंद का ही बनाया है, राजमा चावल और आलू के गुटके। रीना ने बड़े स्वाद से चावल का आनंद लिया। सभी के कहने के बाद बसे हुए चावल किसी की नजर न पड़े। फ्रिज में पीछे की तरफ छुपा दिए। दुबली पतली रीना आलू और चावल की दीवानी थी। दिखने में भोली भाली, बचपने से भरी हुई, लेकिन आवश्यकता से अधिक दुबली। जो आता वो नसीहत दे जाता या ये कहे उसके जले पर नमक छिड़क जाता तो कहना गलत न होता। बहुत दुबली पतली है, कोई टॉनिक दिलवाइए। खाना ढंग से खाती हैं कि नहीं? ज्यादा सिड भीड़ तो नहीं करती, ऊट पटांग चीजों की शौकीन तो नहीं, और भी न जाने क्या क्या प्रश्न। छोटी बहन हेल्दी थी तो उससे बड़ी लगती। मस्त मौला स्वभाव की रीना ने कभी शौकिया कुछ खा लिया और गलती से उसी वक्त कोई आ जाए तो राय यही दी जाती, ऐसी चीजें मत खाया कर, इसीलिए पतली हैं, पौष्टिक चीजें खाया करो। जो भी था, माँ के खाने को लजाने वाली को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। मजे में कहती, देखो ना आंटी लोग सोचते होंगे इस काया को रीना ने कहाँ से पाया। आज कल हीरोइन जीरो फिगर के लिए कितने पैसे खर्च करती है। मुझे तो गॉड गिफ्टेड है। बड़ी हो जब शादी की बातें चलने लगी तो हर बार लोगों की यही शिकायत होती, लड़की दुबली बहुत है। माँ गुस्से में कहती, मेरी बात मान, मेहनत करे तो कुछ सही हो। कहते हैं चावल और आलू दोनों शरीर को फुला देते हैं। इसको चावल के कुएं से भी निकाल लो तब भी सूखी की सूखी बाहर आए। जिसने जो बताया, माँ बेटी जतन कर कर के थक गई, पर काया वहीं की वहीं रही। पापा को इन बातों से कोई फर्क न पड़ता, उनकी तो लाडली बेटी थी। कहते, जब संयोग होगा ये दुबला पतलापन एक तरफ रह जाएगा। कोई कमी हो मेरी बेटी में तो बताओ। कमी तो कुछ नहीं है जी, बस इससे कह दो अब थोड़ा जिम्मेदारी से घर का काम भी सीख
ले खाना बनाना तो हर लड़की को आना चाहिए, नहीं तो सब उसमें भी मुझे ही दोष दे देंगे। रीना बड़े प्यार से कहती, मम्मा चिंता क्यों करती हो, जब तुम बीमार पड़ती हो तब बनाती हो ना सबके लिए। हाँ बनाती है ना, ढेर चावल उबाल कर रख देती हैं। बहन भी हंसते हुए मजाक बनाती, दीदी तेरे मजे हैं, शादी के बाद किशन तेरी होगी तो तू तो रोज आलू और चावल उबाल देगी। पंडित जी को जन्म पत्री दिखाई गई, बोले दुबली पतली काया ही रहेगी, छोटी मोटी एलर्जिक बीमारियों से भी परेशान रही होगी। माँ को ध्यान आया, जी हाँ उठते ही सीखना शुरू, कोई महक हो या धूल मिट्टी सीखती रहती हैं जी, इसीलिए काया ऐसी ही रहेगी। पर आप चिंता न करें, शादी में विलंब नहीं होगा और लंबा चौड़ा सुंदर डील डोल वाला लड़का मिलेगा। माँ आज थोड़ी संतुष्ट थी, उसके बाद कई सुंदर डील डोल वाले लड़के आए, पर हर जगह कद और पतलापन ना की वजह बन जाता। जब भी कभी कोई बहन को बड़ा बताता तो रीना खुश हो जाती, देख कितनी छोटी लगती हूँ और तू अपनी उम्र से बड़ी। बहुत दिन सुनने के बाद बहन बोली, शर्म कर, तू कमजोर है, जिस उम्र की है उतने की नहीं लगती, इतना खाकर भी पता नहीं इस काया को तूने कहाँ से पाया। पर दोनों बहनों की छोटी मोटी छेड़छाड़ कभी बड़े विवाद का विषय नहीं बनती। आज लड़के वाले आने वाले हैं, नाना जी के परिचित हैं, अच्छा पढ़ा लिखा परिवार है। जैसे ही लड़के को देखा माँ समझ गई, इतनी अच्छी हाइट हेल्थ वाला लड़का कभी हाँ कह ही नहीं सकता। काफी देर बातों के बाद वो लोग चले गए और 2 दिन बाद शादी की हामी भर दी। ससुराल में 2 भाई, माँ पिता और रीना, बस 5 जने। बिटिया नहीं थी तो अच्छे से स्वागत किया गया। मेहमानों के जाने के बाद सास ने पूछा, खाने में क्या क्या अच्छा बना लेती हो बेटा? तो रीना बड़े गर्व से बोली, मुझे चावल और आलू बहुत पसंद हैं, मैं अच्छे से बना भी सकती हूँ। सुनते ही देवर जोर जोर से हंसने लगा, भाभी वो तो मैं भी बना लेता हूँ, मैं क्या, वो तो हर कोई बना लेता है, लेकिन आप अब बदल लो अपनी चॉइस। पापा और मम्मा को डायबिटीज है भाई, और मैं आलू सूते भी नहीं। अब अपनी पाक कला का कोई और नजराना पेश करो। देवर की बात सुनते ही रीना के तोते उड़ गए। जो भी था सास ने भरपूर सहयोग और प्यार दिया। बेटी नहीं थी तो बेटी का दर्जा भी उसे सब सिखा पक्का कला में पारंगत कर दिया। उसके लिए अलग से सासू माँ चावल भी बनाती, लेकिन इतने
प्यारे परिवार को पाकर रीना भी जल्द ही उन लोगों से घुल मिल गई। खाने में चॉइस बदल चुकी थी। शायद यही एक अंतर पीहर और ससुराल में होता है। पीहर में आप सबको अपने हिसाब से डालने की ताकत रखते हो। साए औजार जिद ही काम में लेना पड़े, पर ससुराल में हर लड़की वहाँ के माहौल के हिसाब से खुद को डालने की कोशिश करती हैं। आज रीना की खाने में चॉइस बदल चुकी थी। अब चावल ना के बराबर बस संडे को खाए जाते हैं। 1 साल बाद काया भी बदल गई। जो देखता कहता शादी का रंग खूब सड़ा रीना पर। अब पंडित जी के स्टेटमेंट भी बदल चुके थे। आज पीहर आई तो भाई बहन ने खूब चिढ़ाया, दीदी कितनी मोटी हो गई है, 10 बरसों की माँ लगने लगी है, थोड़ी पतली हो। हाय राम, इस काया को तूने कहाँ से पाया? अब जो मिलता यही कहता, चावल आलू अभी भी खाती है क्या? सब छोड़ दे, बहुत फूल गई हैं। अब लोगों के द्वारा दी गई नसीहतें दूसरी थी। योगा कर, एक्सरसाइज कर, इतना मोटा होना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। सबकी बातों का रीना के पास एक ही जवाब था, नहीं करना कोई उपाय। इतने सालों में जाकर खुद को मेंटेन किया है और हंस पड़ती। ये दुनिया ऐसी ही है जहां लोगों को कहीं सहन नहीं, पहले ये क्यों नहीं खाया, वो क्यों नहीं खाया, फिर ये क्यों खाया, वो क्यों खाया। मतलब प्रश्न वही का वही, इस काया को कहाँ से पाया। जिंदगी ऐसी ही है, कभी निराशा, कभी आशा, कभी दुख, कभी सुख। ये आपके ऊपर है कि परेशानी से खेल एक सहज जीवन जीते हैं या उद्वेलित हो परेशानियों से घिरा। किसी भी चीज को देखने का नजरिया हर एक का अपना होता है, तो क्यों किसी विषय को इतना गहराई से सोचा जाए कि वो तनाव का कारण बने। क्यों ना सहजता से जी उसके सकारात्मक पहलू देखे जाए। किस्मत में लिखा कभी कोई नहीं छीन सकता, पर हर चीज का उचित समय होता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।